तो आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान का आर्टिकल फर्स्ट है। हालांकि हम इसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक देखेंगे शॉर्ट में, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो आर्टिकल 1 पे रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 1 में है ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन है। एक तो फर्स्ट इसमें मेंशन है भारत का नाम। भारत और इंडिया जो दोनों नामों को संविधान सभा ने मान्यता दी है। इंडिया डेट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। और ध्यान रखना है कि इसमें भारत के नाम का वर्णन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत और इंडिया दोनों ही नामों से भारत को जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विवरण प्रथम अनुसूची में कर दिया गया है। जो अब संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से प्रथम अनुसूची जो है वो क्या है, उसमें भारत के राज्यों का और संघ शासित प्रदेशों का विवरण जो है दे दिया गया है अच्छे से, ठीक है। उनका क्षेत्रफल, उनका नाम, सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो आप कह रहे हो कि जैसे मैं आपको बता दूं कि हमें पहले, इससे पहले आगे लेक्चर बढ़ाने से पहले हमें संघीय व्यवस्था को समझना होगा, ठीक है। संघीय व्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, संघीय व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था का अगर हम देखें तो ये क्या होता है, संघीय व्यवस्था में संघ संघ सरकार या संघ और राज्य के बीच शक्तियों का डिवीजन होता है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का डिवीजन होता है। इस डिवीजन का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल अनुसूची 7th में है। 7th अनुसूची में क्या है, वर्णन कर दिया गया है किस विषय पे कानून संघ सरकार बना सकती है, किस विषय पे कानून राज्य सरकार बना सकती है, और किस विषय, कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर दोनों ही सरकार जो है कानून बना सकते हैं। संघ सरकार जिस पे कानून बना सकती है संघ सूची है, राज्य सरकार जिस पे कानून बना सकती है राज्य सूची है, ठीक है। इसमें 61 विषय हैं अभी, पहले इसमें 66 थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 5 विषय इसमें में से किसमें कर दिए गए, संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची पे दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार। इस समय इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। और संघ सूची में अभी 98 विषय हैं, ठीक है, जिसपे सिर्फ संघ सरकार कानून बना सकती है। जैसे रक्षा हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये सब जो विषय हैं संघ सरकार में है, ठीक है। स्वास्थ्य तथा शिक्षा हो गया, ये सब जो स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, इसमें शिक्षा जो है इसमें है, ठीक है, संवर्ती सूची में, ठीक है। इस तरीके के विषयों को ध्यान रखना है कि जो संवर्ती सूची है उस पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य से केवल राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना है कि संवर्ती सूची के विषय पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों के बीच कोई भी मतभेद होता है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, मान लो संवर्ती सूची के विषय है कोई, संवर्ती सूची के विषय जो इस समय पर 52 हैं, उसमें संघ सरकार कोई कानून बनाती है, ठीक है। संघ सरकार ने कानून बनाया और राज्य सरकार ने कानून बनाया, और इन कानूनों के बीच कोई भी विवाद होता है तो संघ सरकार का कानून मान्य होता है, ठीक है। ज़्यादा मान्य किसका होगा, संघ सरकार का, मतलब संघ सरकार का कानून वहाँ लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके आगे, ठीक है। की फीचर्स क्या हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो उसमें कुछ की फीचर्स दिए हैं किसके, जो आर्टिकल फर्स्ट है, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट के की फीचर्स क्या हैं, एक तो ये मेंशन करता है भारत के दोनों नामों का, इंडिया और भारत, ठीक है, और राज्यों का संघ है भारत, ये बात करता है। यूनियन ऑफ स्टेट, ये बहुत जरूरी है। हमारा जो देश है, हमारा जो संघ है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब हमारा जो संघ बना है वो राज्यों के बीच, ठीक है, किसी भी समझौते से नहीं बना, समझे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मेक करा है। ये क्लियर बोला था किसने, ये बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था कि जो हमारा संघ है, भारतीय संघ, ठीक है, वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है जो कमजोर रिश्तों से बना हो। हमारा जो संघ है, हमारे राज्यों को और संघ को, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। तभी मैंने बोला कि फर्स्ट अनुसूची दे रखी है और फर्स्ट अनुसूची में राज्यों का क्षेत्रफल और राज्यों के नामों का वर्णन कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे संघ को किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट, ठीक है। हमारे संघ में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे संघ को यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इन सब जगह पर फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला गया है। फेडरेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि मान लो छोटे छोटे पहले कुछ राज्य थे, ठीक है, पहले छोटे छोटे कुछ राज्य थे, ठीक है। फिर उन राज्यों ने सोचा कि हम आर्थिक मजबूती और सैनिक मजबूती के लिए
पहले, जैसे अमेरिका का संघ 1887 में बना, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम एक साथ हो जाते हैं कुछ एग्रीमेंट करके कि हमारे अधिकार ये रहेंगे, स्टेट के इस अधिकार ये रहेंगे। सब स्टेटों ने अपनी सहमति दी और एक फाइनल एक संघ का निर्माण कर दिया जिसको बोला यूएसए, ठीक है। तो यहाँ हमारा संघ क्या है, हमारे संघ में जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब राज्य चाहे, अगर मान लो उत्तर प्रदेश चाहे कि मैं एक अलग देश बन जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यूएसए में संघ सरकार, जो संघ सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है ऐसा, ठीक है। राज्य सरकार अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी ला सकती है, ठीक है। बस ये है कि 66% राज्यों को एक अर्जी देनी पड़ेगी राज्य, मतलब संघ सरकार को। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया है। सिर्फ एक अपवाद है, वो भी आर्टिकल 169 के तहत। इसमें क्या है कि जो राज्य, कुछ राज्यों में, जैसे कुछ राज्य हैं जिसमें राज्य विधानसभा भी है और राज्य विधान परिषद भी है। तो राज्य विधान परिषद को जब बनाना होता है या उसको जब खत्म करना होता है, समाप्त करना होता है, तो ये दोनों ही आर्टिकल 169 के तहत राज्य सरकार एक प्रस्ताव पास करती है, ठीक है। और वो प्रस्ताव जाता है संसद के पास। तो संसद कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर देती है राज्य परिषद को बनाने के लिए उस पार्टिकुलर स्टेट में। सिर्फ इसको छोड़ के और कोई भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है भारतीय राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता संसद को, लेकिन जो अमेरिका है उसमें किया जा सकता है। मतलब इसीलिए भारत को जो है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, ठीक है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ भारत को कहा जाता है। सॉरी, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, जो अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ जो है वो किसको कहा जाता है, यूएसए को। लेकिन विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ भारत को कहा जाता है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यहाँ ध्यान रखना है, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत, ठीक है। विभाज्य, यहाँ ये बात ध्यान रखना है, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, क्या है लिख लेना आप, ठीक है। अविभाज्य संघ है भारत, ठीक है। और अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है यूएसए, ठीक है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत और अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है यूएसए, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। और आगे क्या मेंशन करा गया है, प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ के प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये चीजें यहाँ पर उल्लेख की गई हैं। आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, मैंने एक चीज बोली आपसे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट का वर्णन है आर्टिकल 1 में, और अन्य जो जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया, वहाँ पर क्या वर्णन किया गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट। दोनों में अंतर भी बता दिया मैंने कि भाई फेडरेशन ऑफ स्टेट समझौते से बने, मतलब राज्यों ने समझौता दिया और फिर एक देश का निर्माण हुआ, ठीक है, सैनिक और आर्थिक मजबूती के लिए, ठीक है। और जैसे हमारा जो पूरा स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो पूर्व टाइम के जो लोग थे, उन्होंने भारत को, या जो विदेशी भी आए, उन्होंने भारत को पूरा समग्रता से देखा है हमेशा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो भारत है ना, उसका निर्माण जो हुआ है वो पहले समग्र पूरा भारत था और भारत को बाद में स्टेटों में बस प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बना दिया गया है। ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट में कहा था, ठीक है। तो लेकिन इसको हमने बनाया क्यों है, ठीक है, इसको हमने जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बनाया है, ठीक है। तो राष्ट्र की अखंडता और एकता पर बल देने के लिए बनाया है पहला, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि राज्य जो हैं, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कोई भी राज्य जो है खास करके वो देश से अलग नहीं हो सकता, राष्ट्र से अलग नहीं हो सकता, संघ से अलग नहीं हो सकता। ये मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात मेंशन कर दी गई है और जब ये बात मेंशन करी गई है तो उससे देश की अखंडता सुनिश्चित होती है, एकता सुनिश्चित होती है, ठीक है। और ये भी मेंशन कर दिया गया कि भारत कोई कमजोर संघ नहीं है जो समझौते से, जैसे यूएसए और दूसरे वो राष्ट्र हैं या संघ हैं, वो राज्यों से सहमति करके एक बड़ा संघ बनाया है उन्होंने। लेकिन हमारा जो संविधान है, जो आर्टिकल 1 है, वो साफ कहता है कि हमारा जो संघ बना है, यूनियन है जो हमारा, वो कोई राज्यों से समझौता करने को नहीं बना, समझौते से नहीं बना, बल्कि संघ और राज्य दोनों को ही शक्तियां और दोनों का अस्तित्व संविधान से आता है, ठीक है। इसलिए हमारा कोई समझौता नहीं है। मतलब इसलिए स्टेट जो है, कोई चाहे कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, तो भारत से अलग कोई भी स्टेट नहीं हो सकता, ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 1 में। तो आगे देखते हैं हम कि कुछ रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो भाग 1 में ही हैं, ठीक है, भाग 1 में ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, 1st to 4th, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है इसमें, मतलब आगे क्या बोला गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एडमिशन एंड स्टेब्लिश
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। क्या होगा, प्रवेश देगा और गठन करेगा नए स्टेट का, कौन, संसद करेगी, ठीक है। संसद को यह अधिकार दिया गया है। यहाँ ध्यान रखना कि इस आर्टिकल का संबंध उस स्टेट से है जो भारतीय संघ का अंग नहीं है। जैसे सिक्किम भारतीय संघ का अंग नहीं था, 1975 में इसको, ठीक है, 1975 में इसको भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये याद रखना, ठीक है। 1975 में सिक्किम को सम्मिलित कर लिया गया था भारतीय संघ में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। ऐसे ही दमन और दीव और गोवा को भी सम्मिलित कर लिया गया था और गोवा को पार्टिकुलर पूरा स्टेट का दर्जा 1987 में दे दिया गया था, ठीक है। अब दमन और दीव और अंडमान निकोबार, दमन और दीव जो है और दादर नगर हवेली एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ठीक है। आपको पता है 2020 से, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप। आर्टिकल 3 जो है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स। क्या है कि आर्टिकल 3 क्या करता है, आर्टिकल 3 अधिकार देता है संसद को कि वो नए जो वर्तमान राज्य हैं भारत के, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था 2000 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया था 2000 में ही, ठीक है। और बिहार से झारखंड बनाया गया था 2000 में ही, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो करा है हमने वो आर्टिकल 3 के तहत करा है, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट ऑफ इंडियन जो यूनियन ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, ये जो पार्ट ऑफ इंडियन जो स्टेट हैं, इस वजह से इनको काट के जब दूसरे राज्यों को या इनसे डिवीजन करके जब दूसरे राज्यों का निर्माण करा, वो हमने करा है आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। और इनके नामों में एरिया में चेंज कर सकती है संसद, ठीक है। और इनकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकती है और नेम्स भी चेंज कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। इसमें एक प्रोविजन होता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जो हो क्या करोगे कि एक राष्ट्रपति से एक सहमति लोगे, ठीक है। राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव जाएगा, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को उस संबंधित विधानसभा के पास भेजेगा जिसके नाम में या बाउंड्री में या एरिया में चेंज होना है, ठीक है। और वो विधानसभा निश्चित समय में वापस करके प्रस्ताव को, मतलब उस पर अपना मत देकर वापस जो है राष्ट्रपति को भेजेगी। राष्ट्रपति को जब भेजेगी तो राष्ट्रपति या संसद उसके लिए विधानसभा की वो जो सिफारिश है या वो जो प्रस्ताव है बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब अगर राज्य विधानसभा मान लो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश को अब जो है डिवीजन करना है उत्तर प्रदेश का, तो ये आर्टिकल 3 के तहत एक प्रस्ताव पारित करेगी। कौन, कब पारित करेगी, पहले ये प्रस्ताव जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, संसद के द्वारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इसको भेज देगा उत्तर प्रदेश विधानसभा को, उत्तर प्रदेश विधानसभा अपनी राय देगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अपनी राय देगी, वापस जो है ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। और ये जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है इसको हमेशा के लिए नहीं रख सकती, इसके पास निश्चित समय होता है, ठीक है। थोड़े समय में भेजना होता है, तो भेजा इसको वापस प्रेसिडेंट को अपनी राय देकर, प्रेसिडेंट ने और इसको संसद के पास रखा। तो ये ना संसद के ऊपर बाध्यकारी है और ना ही प्रेसिडेंट के ऊपर। मान लो उत्तर प्रदेश कहते हैं नहीं नहीं हमारा जो डिवीजन है हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अगर संसद चाहे तो कर सकती है, इसका नाम बदलना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि इससे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर कह दिया हाँ ठीक है तो ठीक है, वरना फिर मतलब फिर भी बदल सकते हैं संसद, ठीक है। नेम, बाउंड्रीज, ठीक है। ये डिफाइन कौन करता है, आर्टिकल 3। ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 2 और 3 में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये वो वाले आर्टिकल से, ये उन स्टेट से संबंधित जो भारतीय संघ का अंग नहीं है, ये उन स्टेट से संबंधित है जो भारतीय संघ का अंग है, ठीक है। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जो ये जो संशोधन करेंगे आर्टिकल 2 और 3 में, मान लो कोई भी अगर हमें स्टेट का नाम बदलना है, ठीक है, या उसकी बाउंड्रीज बदलनी है, ठीक है, या फिर नए स्टेट को जैसे सिक्किम को भी अगर हमें सम्मिलित करना है, तो ऑब्वियस सी बात है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 1 क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो जो संघ शासित राज्यों और राज्यों का जो वर्णन है वो शेड्यूल 1 में है। अगर हमें किसी भी स्टेट को एंटर करेंगे तो वो शेड्यूल 1 में हमें उसको डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ फोर्थ शेड्यूल भी बदलना पड़ेगा। फोर्थ शेड्यूल क्या है, जो राज्यसभा है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो जो 2 सदन में से जो एक सदन राज्यसभा है उसमें क्या है, सीटों का वर्णन करा गया है कि कौन से राज्यों की कितनी सीटें राज्यसभा में होगी, वो फोर्थ में करा गया है, शेड्यूल 4 में। तो इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा, तो संविधान संशोधन चाहिए ना। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 डिस्क्राइब करता है, आर्टिकल 4 याद रखना पार्ट 1 में ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में ही आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 जो है डिफाइन करता है कि जो इन दोनों के संशोधन होंगे आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में, उसमें जो है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था करता है, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक तो विशेष बहुमत से, एक विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति से।
ठीक है। लेकिन एक संशोधन और होता है जो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है भारतीय संविधान में, वो है साधारण बहुमत से। वो सिर्फ संसद द्वारा ही करा जाता है साधारण बहुमत से, ठीक है। तो साधारण बहुमत मतलब 543 सदस्य हैं तो 272 सदस्यों का वहां पर अगर सहमति मिल गई तो वो जो है पास हो सकता है बिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही साधारण बहुमत से पास हो जाएगा संसद द्वारा, विधायिका द्वारा। बस इतना मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। किसका? आर्टिकल 4 का। आर्टिकल 4 वर्णन करता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से सीधे संसद द्वारा पास किए जा सकते हैं। उसमें विशेष बहुमत या आर्टिकल 368 के तहत जो प्रक्रिया बनाई गई है उसका फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है आर्टिकल 1 का, ठीक है। आर्टिकल 1 का इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं। देखो भाई ये क्या करता है, क्योंकि इन्हें डिफाइन कर दिया है सब कुछ पहली अनुसूची में, ठीक है। तो ये भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है, अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी विविधता थी, ना केवल हमारी एथनेटिक विविधता थी बल्कि हमारे साथ जो है बहुत सारी और भी तंगियाँ चल रही थी। पता है आपको भारत का विभाजन उस समय पर हुआ था, ठीक है। तो धार्मिक विविधता थी भारत में, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो विविधताएं थी उस वजह से भी उनको भी रोकने के लिए सीधे बोल दिया गया था कि कोई भी स्टेट जो है यूनियन से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। विविधता को सार्वभौमिक ढांचे में संतुलित करता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे वो किसी भौतिक विविधता के आधार पर, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया या फिर अ, मैदानी एरिया हो गया या पर मरुस्थलीय एरिया हो गया, उस आधार पे भी अलग नहीं हो सकता कोई स्टेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि भारत की पॉलिटिकल यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन हो सके, और जो विविधता को एक सार्वभौमिक ढांचे में संतुलित करता है, मतलब सार्वभौमिक ढांचे में विविधता को मेंटेन रखा जा सके, ये भी बात है, जिससे भारत में किसी भी प्रकार से तंगी ना हटे और भारत की संप्रभुता और एकता सुरक्षित रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जो ये स्टेटमेंट है वो आपको आर्टिकल 1 के तहत ही देखना है कि क्या क्या आर्टिकल 1 में वहाँ पर हैगा नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्राइब करा गया है क्या क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करा गया है? नहीं, ठीक है। द नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, बिल्कुल सही है, ठीक है। द स्टेट्स हैव द राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, नो, गलत है। जो भारत के राज्य हैं वो भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 4 सही है, ठीक है, बाकी दोनों गलत है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ केस देख लेते हैं।